वेलकम 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 आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर बेच आसान में बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग मैथ्स का क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आज हमारा चौथे नंबर का क्लास है। अगर आप नए विद्यार्थी होंगे तो आपके लिए है कि मैं पिछले 3 क्लास का वीडियो डाल रखा हूँ। अगर आप पिछले 3 क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले 3 क्लास का भी वीडियो देखिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और ये हमारा मैथ्स का चौथे नंबर का क्लास है। तो चलो सीधे क्लास में आते हैं, मैथ्स का क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो सभी बुक निकाल लेंगे। मैं सभी को पहले से ही बोल रहा हूँ, जितने भी बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे अपने पास ऐसा बुक, एक कैलकुलेटर ये साथ रखेंगे, ठीक है। तो मैं अभी आप लोग को पेज नंबर 10 में आ जाओ, एक्सरसाइज बी से मैं अभी आप लोगों को 7वें नंबर का क्वेश्चन बताऊंगा। कौन सा नंबर का? 7वें नंबर का क्वेश्चन बताऊंगा, जो पेज नंबर आपका 10 में है। ये देखिए, क्वेश्चन मैं लिखूंगा नहीं, आप इसको एक कैमरे में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 मैं बताऊंगा, पेज नंबर 10 में आ जाएंगे, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन देख लिए। तो अब मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, बुक निकाल लीजिए। किस कक्षा का औसत अच्छा है? यहाँ पर अंक दिया है। अंक में तुम्हारा 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद कक्षा आ में बोले है, कक्षा आ का छात्र है 8 और उसके बाद कक्षा बी का दोनों का छात्र है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ, ध्यान से समझना। 15 से 19 अंक प्राप्त करने वाले कक्षा अ में 8 विद्यार्थी है और कक्षा ब में 8 विद्यार्थी है। उसके बाद 20 से 24 अंक प्राप्त करने वाले कक्षा ब में 14 विद्यार्थी है। कक्षा आ में 14 विद्यार्थी, कक्षा ब में 9 विद्यार्थी है। उसके बाद 25 से 29 अंक प्राप्त करने वाले कक्षा आ में 12 विद्यार्थी है, फिर 9 विद्यार्थी है बी में। वैसे ही देखिएगा, ठीक है, ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक। ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 2 कक्षा है, कक्षा आ और कक्षा ब, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना है? औसत निकालना होगा, औसत की गणना करना होगा, एवरेज निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एवरेज निकालेंगे तो यहाँ पर 2 प्रकार का कक्षा आ है और कक्षा ब है। तो इधर मैं बना दूंगा कक्षा आ का और इधर बनाएंगे कक्षा ब का, ठीक है जी। तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? क्वेश्चन उतारते हैं, जानते हो सभी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? क्वेश्चन उतारेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बनाएंगे? सारणी बनाएंगे। लिख दिया सारणी, ठीक। तो सारणी बनाएंगे। चलो, तो सारणी में यहाँ पे हमारा एक कॉलम बन जाएगा वर्ग के लिए, ठीक है। जो ऐसे दिया रहेगा उसको क्या कहेंगे? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसा दिया रहता है, ठीक है। से के साथ दिया रहता है, उसको क्या बोला जाता है? वर्ग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्ग। क्या बोलते हैं उसको? वर्ग बोलते हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है जी। इसको क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं, ठीक। तो चलो, इसमें वर्ग के जगह क्या बोल दिया? अंक बोल दिया, तो हम अंक ही लिख देंगे, लेकिन इसको क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। आप यहाँ पर ऐसा वर्ग लिखोगे तो भी ठीक है, वर्ग के जगह पर अंक लिखोगे तो भी ठीक है, आपको जो अच्छा लगे लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है? ये सारणी जो बन रहा है किसके लिए बन रहा है? यहाँ पर जो हम सारणी बना रहे हो किसका है? कक्षा ए के लिए, कक्षा ए के लिए, ठीक है जी। किसके लिए बना रहा है? कक्षा ए के लिए बना रहा है, ठीक है। अब ये ए के लिए हमारा सारणी जो बन रहा है। तो चलो अब यहाँ पर लिखेंगे वर्ग कितना है। मैं क्वेश्चन को उतार रहा हूँ पहला, 15 से 19, अब उसके बाद कितना है? 20 से 24, उसके बाद कितना है? 25 से 29, उसके बाद कितना है? 30 से 34, उसके बाद कितना है? 35 से 39, उसके बाद कितना है? 40 से 44, ऐसा हमने उतार लिया, ठीक है। अब ये करने के बाद, ठीक है, ये करने के बाद मैं आप लोग को क्या बोला हूँ जी? वर्ग लिखने के बाद हमको क्या निकालना पड़ता है? एक्स निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? एक्स। देखिए यहाँ पर वर्ग निकाल लिए, वर्ग लिख दिए सेम टू सेम। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? एक्स को लिखेंगे। यहाँ पर एक्स निकाला जाता है, ठीक है। मध्य बिंदु बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं? मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु निकालने का टेक्निक आप लोग को बता दिया हूँ। सबसे पहले ये 15 और ये 19 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15 + 19, कितना आएगा? 34। अब 34 को 2 से डिवाइडेड करना, हमेशा डिवाइडेड 2 से ही करनी है, हमेशा डिवाइडेड 2 से। तो यहाँ पर 2 से डिवाइडेड करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा कितना? 17 आ गया। अब इसके बाद देखो 20 + 24 कर लो, ये 20 और ये 24 को जोड़ लो, 20 + 24 ये आया तुम्हारा 44। अब इसको फिर से डिवाइडेड कर दो 2 से, ये आएगा तुम्हारा 22, ठीक है। उसके बाद 25 + 29 कर लो, ये हो जाएगा तुम्हारा 54, डिवाइडेड कर दो 2 से, आ जाएगा आपका 27,
ठीक है। उसके बाद कितना है 30 प्लस 34 कर दो, डिवाइडेड कर दो 2 से, यह आ जाएगा तुम्हारा कितना 32। ठीक है। अब मैं तुम लोग को एक और शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। शॉर्टकट ट्रिक क्या है, 17 से 35 आने में कितने का वृद्धि हुआ 5 का। 17 से 35 तक आने में कितना बढ़ा 5 बढ़ा, और ये 17 से 22 तक आने में कितना बढ़ा 5 बढ़ा, 22 से 27 तक आने में कितना बढ़ा 5 बढ़ा, 27 से 32 आने में कितना बढ़ा 5 बढ़ा। मतलब इस सभी में 5-5 का वृद्धि हो रहा है। तो 32 में भी 5 का वृद्धि हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 37 हो जाएगा। अब 37 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 42। इसको करके देखो उतना आएगा 40 प्लस 44 ये होता है 84, डिवाइडेड करेंगे 2 आया 42, ये आ गया। ठीक। अब हमने क्या कर लिया x निकाल लिया। अब इसके बाद क्या लिखते हैं f को लिखते हैं। क्या लिखते हैं f मतलब छात्रों की संख्या बोल दो या छात्रों की नंबर बोल दो, जो भी दिया उसमें क्या दिया होगा छात्रों की। क्वेश्चन में आ जाओ फिर से, इसको फिर से उतारेंगे छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या को उतारेंगे। तो चलो छात्रों की संख्या को उतारेंगे तो छात्रों की संख्या को क्या बोलेंगे f बोलेंगे। क्या बोलेंगे f का मतलब होता है आवृत्ति या बोल सकते हो नंबर। ठीक है जी। f का मतलब बोल सकते हो आवृत्ति, क्या बोल सकते हो नंबर, फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो यहाँ पर एक हम देखेंगे छात्रों का संख्या, आ में देखो आ का दिया है, ये देखो ए के लिए बना रहे तो आ का छात्रों का संख्या दिया पहले वाला देखो 8 14 12 ए का है, तो ए का बना रहे तो पहले इसी वाले को उतारेंगे छात्रों का। ये देखो कक्षा आ छात्र बोला है, यहाँ पर छात्रों का संख्या दिया है तो इसको क्या बोलेंगे कक्षा ए छात्रों की संख्या। तो यहाँ पर बोलेंगे छात्रों की संख्या। पहले नंबर पर कितना है 8, दूसरे पर कितना है 14, तीसरे पर कितना है 12, उसके बाद कितना है 9, उसके बाद कितना है 9, उसके बाद कितना है 8। ये उतार लिए। अब उतारने के बाद अब हमको करना कुछ नहीं है, अब क्या करेंगे सीधा गुणा करेंगे जैसे मैंने बता रखा है। यहाँ पर ये हमने इसको कॉपी कर लिए कॉपी। अब ये f और ये x का गुणा करेंगे तो यहाँ पर बोल दो f, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ये देखो f गुणा x, तो क्या बन जाएगा ये f x बन जाएगा। अब ये f और ये x का गुणा करेंगे तो चलो कर लेते हैं। 17, देखो इसको ध्यान से करना है, कैलकुलेटर का उपयोग करना, ठीक है, मिस्टेक मत हो। अगर ये एक बार मिस्टेक हो गया तो आंसर नहीं आएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 17 गुणा 8, ये आ जाएगा तुम्हारा 136। अब उसके बाद 22 गुणा 14 कर लो, 22 गुणा कितना 14, ये आ जाएगा तुम्हारा 308। अब उसके बाद 27 गुणा 12 कर लो, 27 गुणा 12 ये हो जाएगा तुम्हारा 324। इसके बाद कर लो 32 गुणा 9, इसके बाद कितना आ जाएगा 288। इसके बाद कितना आ जाएगा 37 गुणा फिर से 9, यह आ जाएगा तुम्हारा 333। इसके बाद कर लो 42 गुणा 8, यह आ जाएगा तुम्हारा 336। हो गया। अब इसको क्या करना है योग करनी है, टोटल करनी है, तो कर लो योग। तो योग करते हैं तो किसका किसका योग करते हैं, x का तो योग होता ही नहीं है, पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, और ये इसका भी योग होता नहीं है। तो ये दोनों चीज़ बचा है तो दोनों का क्या करेंगे हम योग करेंगे। तो चलो योग कर लेते हैं, इसको जोड़ो। योग करना तो इसे सीधे सीधे योग करना, ऐसे योग करना, तो चलो करो 8 + 14 + 12 + 9 + 9 + 8, ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल कितना 60। तो यहाँ पर f बराबर कितना हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा f है तो f बराबर कितना हो जाएगा 60, मतलब ये f वाले सारणी का f वाले कॉलम का योग कितना आया 60 आया। ठीक है। इसी को आप केवल f बराबर 60 भी लिख सकते हो, इसी को आप सिग्मा f बराबर 60 भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों लिखोगे चलेगा। तो इसका योग कितना आ गया 60। अब इसके बाद इसका जोड़ लो f(x) का 136, 308, 324, 288, 333, 33 6, ये आएगा तुम्हारा 1725। यहाँ पर ये हमारा जो f और x का ये f(x) है तो f(x) लिखेंगे। f(x) का जो कितना आया 1725, कितना आ गया 1725। इसको भी आप सिग्मा f(x) भी बोल सकते हो, सिग्मा f(x) बोल सकते हो, सीधा सीधा f(x) बोल करके सीधा योग को लिख सकते हो। ठीक। अब ये हमारा इतना आ गया। अब इतना आने के बाद अब हम क्या करेंगे अपना औसत निकालेंगे। तो औसत को शॉर्ट में आप ऐसा भी लिख सकते हो, औसत को क्या बोला जाता है, औसत को औसत भी बोल सकते हो या x बार ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, x और ऊपर में माइनस का चिन्ह लगता है उसको क्या बोलते हो x बार। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे औसत निकालेंगे, लिख दो औसत।
औसत x बार बराबर क्या हो जाएगा, इसका सूत्र मैं बता चुका हूँ, क्या है सूत्र इसका, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये सूत्र लगा दिए। अब इस सूत्र में क्या करना है, दोनों को पुट कर देना है, मान को रख देना है। तो चलो सिग्मा एफ एक्स देखो कितना निकला, देखो सिग्मा एफ एक्स, पहले सिग्मा एफ एक्स लेना है। सिग्मा एफ एक्स हमारे पास कितना है 1725 बट्टे का बट्टे, सिग्मा एफ कितना है हमारे पास 60। अब इसको भाग देना है, चलो दे दो भाग 60 से, 1725 को 60 से भाग दे दो, आ जाएगा तुम्हारा 28.75। एक आंसर हमारा आ गया, किसका, कक्षा ए का आंसर आ गया। अब सेम टू सेम इसी श्रेणी से हमको किसका बनाना है, कक्षा ब का भी बनाना है। तो चलो कक्षा ब का भी बना लेते हैं। कक्षा ब का मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। कक्षा ब का कहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे बना देते हैं। तो कक्षा ब का यहाँ पे बनाते हैं, चलो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। कक्षा ब का ए का बना, आप कक्षा ब का बनाएंगे। तो यहाँ पर बोलो सारणी कक्षा बी के लिए, ऐसा, ठीक है। ए का सारणी कक्षा बी के लिए, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ग को उतारेंगे। तो वर्ग तो सेम है, जो वर्ग दिया है उसको उतारेंगे। तो वर्ग मैं सेम टू सेम उतार रहा हूँ। 15 से 19, 20 से कितना है तुम्हारा 24, उसके बाद कितना है 25 से, ये देखो 25 से कितना है 29, और उसके बाद 30 से कितना है आपका 34, उसके बाद कितना है 35 से 39, उसके बाद कितना है 40 से 44। ये सेम टू सेम कॉपी करना है। जो इसका वर्ग है वो इसका वर्ग है। बुक में देखना चाहोगे तो क्वेश्चन में देख लो, दोनों का वर्ग क्या है, सेम है, ठीक है। दोनों का वर्ग क्या है, सेम है। ये हम बी के लिए बना रहे हैं, ए का हमारा बन गया। ये जो वर्ग है वो ए में भी सेम रहेगा, बी में भी सेम रहेगा, क्योंकि आपका वर्ग सेम टू सेम रहता है, ठीक। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, एक्स, जिसको बोल सकते हो मध्य बिंदु, ठीक है। अब एक्स निकालेंगे तो एक्स को निकाल लो। तो देखो यहाँ पे वर्ग आपका सेम है, तो यहाँ पे वर्ग सेम है, तो यहाँ पे वर्ग सेम आया। अब यहाँ पे x सेम है, ये देखो x, इसका x ऐसा निकला है तो इसका भी x जो है वो इन्हीं के जैसा निकल जाएगा, ठीक है। तो इनका x सेम टू सेम निकल जाएगा। निकाल करके देखो निकलेगा, चलो मैं बता रहा हूँ, सेम टू सेम निकलेगा। बाकी ये देखो 15 + 19 डिवाइडेड कर दो 2, कितना आएगा 17 आया, 17 आया, इसका भी 17 था। अब इसके बाद देखो 20 + 24, 20 + 24 डिवाइडेड 2 कर दो, ये आएगा तुम्हारा 22। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, देखो ये देखो वैसे ही आ रहा है। अब उसके बाद मैं सीधा इसी को कॉपी कर दे रहा हूँ, तो हो जाएगा आपका 27, ये हो जाएगा आपका 32, ये हो जाएगा आपका 37, ये हो जाएगा आपका 42, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, छात्रों की संख्या लेंगे, छात्रों की संख्या। तो छात्रों की संख्या के लिए हमको बुक देखना पड़ेगा। छात्रों की संख्या लेना, तो छात्रों की संख्या के लिए क्या करना होगा, हमको बुक देखना पड़ेगा। तो चलो आ जाते हैं बुक में, क्वेश्चन में। अब बुक में आएंगे तो कक्षा बी का, देखो कक्षा बी का इधर कॉर्नर में दिया, इधर देखो कक्षा बी का कॉर्नर में दिया है, देखो ये ए का हमने बना लिया। अब बी का बनाएंगे तो बी का कॉर्नर में दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो इसी को लेना है। तो बी का कितना दिया है, देखो बी का बताया है सबसे पहले कितना है, छात्र ब के लिए छात्रों की संख्या बोला जाएगा, इसमें क्रम दिया है तो इसको क्या बोलेंगे, छात्रों की संख्या। तो हो जाएगा 8, उसके बाद 9, फिर 9, फिर कितना है 12, फिर 14, फिर कितना है 8। ये आ गया छात्रों की संख्या, लिख दिए छात्रों की संख्या। इसको क्या बोला जाता है, एफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एफ, ठीक है। उसको एफ भी बोल सकते हो या चाहो तो एन भी बोल सकते हो, ठीक है जी। तो ये हमारा निकल गया। अब ये हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये एफ और ये एक्स दोनों का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो चलो गुणा कर देते। इधर जगह कम पड़ रहा है तो मैं इधर इसको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो कैमरा में नहीं आएगा ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा एफ गुणा एक्स, तो क्या निकलेगा, एफ एक्स निकलेगा। उधर कैमरा में आ रहा है नहीं आ रहा है, एक मिनट देख लेता हूँ मैं, ठीक है। हाँ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ और ये एक्स का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एफ। सेम इसी टेक्निक से बना रहा हूँ, आप चाहो तो इसको बनाने के बाद सेम टू सेम ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है। तो चलो करते हैं। अब देखो एफ और एक्स का गुणा करेंगे तो क्या बोलेंगे, उसको एफ एक्स बोलेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट में यहाँ पर डाल, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे क्या कहेंगे, एफ और एक्स का गुणा करेंगे तो क्या निकलेगा, हमारा एफ एक्स निकलेगा। देखो मैं अच्छे से लिख रहा हूँ, एफ और एक्स निकलेगा, ठीक है। अब चलो एफ और एक्स का गुणा करते हैं। तो 17 गुणा 8 कर लो, कितना आएगा 144। ये देखो 17 गुणा 8 क्या, कितना 144। अब उसके बाद 22 गुणा कितना करनी है, 9, तो आ जाएगा तुम्हारा 198। अब इसके बाद 27 गुणा 9 कर लो, 27 गुणा 9, यह आ जाएगा तुम्हारा 243। इसके बाद कितना है 32 गुणा 12 कर लो, यह आ जाएगा तुम्हारा 384। आप भी करिए, कैलकुलेटर निकालिए, आप भी करिए, बताओ मुझे कमेंट करके बताओ कितना आएगा। इसका बताओ मुझे कितना आ रहा है, 37
37 गुणा कितना 14, बताओ कितना आ रहा है इसका 518। अब इसके बाद आएगा तुम्हारा 42 गुणा 8, यह आ जाएगा तुम्हारा 336। हो गया। अब इतना होने के बाद इसको क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो कर लो टोटल योग। तो योग इसका नहीं होता है, इसका नहीं होता है, इसको छोड़ करके दोनों का योग हो जाएगा। तो चलो योग करते हैं। तो 8 + 9 + 9 + 12 + 14 + 8, इसका भी योग कितना आ जाएगा 60। तो F बराबर कितना आ जाएंगे 60। इसी को आप सिग्मा F भी बोल सकते हो। सिग्मा F बराबर कितना आ गया 60, या केवल F लिखेंगे तो भी चलेगा। अब ऐसे Fx का भी टोटल कर लो। 144 + 198 + 243 प्लस कर लो 384 प्लस करो 518 प्लस करो 336, ये आ जाएगा तुम्हारा 1823। किसका योग है, Fx का। तो यहाँ पर करो Fx बराबर कितना है तुम्हारा, ये देखो Fx बराबर कितना है 1823। इसका योग कितना आ गया 1823। इसको Fx भी बोल सकते हो, चाहो तो सिग्मा Fx बराबर 1823 भी बोल सकते हो। ये हमारा योग हो गया। अब योग हो जाने के बाद क्या निकालेंगे, औसत निकालेंगे। तो औसत निकालेंगे तो औसत का सूत्र है औसत x बार बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा Fx अपॉन सिग्मा F। तो सिग्मा Fx देखो इसमें कितना, सिग्मा Fx से निकला है। सिग्मा Fx कितना है उसमें मान रखें, ये सूत्र लगाने के बाद इसमें मान रखेंगे। तो सिग्मा Fx पहले लेना है। सिग्मा Fx हमारे पास कितना है 1823 बटे सिग्मा F हमारे पास कितना है, देखो सिग्मा F लेना तो सिग्मा F हमारे पास कितना 60। अब 1823 को भाग दे दो 60 से, ये आएगा तुम्हारा 30.38, ये आ गया आपका आंसर। अब इसमें स्थिति को बताना है, तुलना करना है किसका अच्छा है, किसका औसत अच्छा है। इसका 28 है और इसका 30 है, तो किसका अच्छा है, ये बी वाले सारणी का अच्छा है। मतलब यहाँ पर बता सकते हो कक्षा बी का औसत अच्छा है, ऐसा बता सकते हो। अतः कक्षा बी का औसत अच्छा ऐसे नीचे में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा दोनों क्वेश्चन बन गया। आप ये दोनों क्वेश्चन बना लेंगे। दोनों क्वेश्चन बनाने के बाद आप मुझे बताइए कि मैंने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था, क्या आप लोगों ने किए हो? कौन कौन विद्यार्थी होमवर्क किया है? गोपू साहू, ऐसा गोपू या गोलू ऐसा कुछ है, उस विद्यार्थी ने होमवर्क किया है, मुझे बताया था, उसका आंसर बताया था मुझे। उसका आंसर ऐसा बताया था, यहाँ पे लिख रहा हूँ 68 और 65 ऐसा बताया था। एक्चुअल में आंसर 68.6 और 5 ऐसा है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। बाकी आपने बहुत अच्छा आंसर बताया जी गोपू साहू, बहुत अच्छा है आपका आंसर। ठीक है, ऐसे ही बनाते रहिए, बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन को जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे बनाइए, आपका क्वेश्चन मस्त टकाटक जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये क्वेश्चन बनाने के बाद मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, होमवर्क कर लेना। एक होमवर्क करोगे तो आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपका प्रैक्टिस होता रहेगा। ठीक है, तो मैं कुछ बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए, कौन सा आपसे बन जाएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप बना लेना, वो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। एक्सरसाइज बी में आ जाएंगे। तो एक्सरसाइज बी में आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है आप लोग को। ये क्वेश्चन नंबर 2 ये आप लोगों से बन जाएगा। ये देखो आय इधर जगह नहीं बचा तो इधर नीचे में दिया है। ठीक है, इसको अलग मत समझना, ये इनके जैसा अलग मत समझना, ये अलग है ना वैसे इसको अलग मत करना, ये दोनों साथ में बनेगा। मतलब 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 10 और उसके बाद 10 से 20, 25 से ऐसा दिया है ना, तो इसको ऐसे सेट करना। देखो मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे आ रहा है कैमरा में, यहाँ पे आ रहा है। जैसे यहाँ पर आप वर्ग निकालोगे ना, वर्ग ऐसा, तो वर्ग में क्या होगा 0 से 10, उसके बाद नहीं 0 से 1 है यार, उसके बाद 1 से 2, उसके बाद 2 से 3, 3 से 5, 5 से 10 और उसके बाद कितना है 10 से 25, उसके बाद कितना है 25 से 50, उसके बाद कितना है 50 से 100 और उसके बाद कितना 100 से 1000 ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया वर्ग। और इसका x निकाल लेना। x निकालने के बाद f को सेम टू सेम उतार लेना, जैसे इसमें मैंने उतारा है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है, आप लोगों से बन जाएगा सेम टू सेम इसी तरीके से बनाना। क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा, बना लेना। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने आपको होमवर्क भी दे दिया। लास्ट होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 केवल गोपू साहू ने बनाया था, जो मुझे कमेंट्स करके बताया। ठीक है, कल परसों कमेंट्स करके बताया, तो उसका आंसर तो सही आया है। आप ऐसे ही बनाएंगे और जितने भी बच्चे बना रहे हैं मेरे को कमेंट्स करके बताइए आपसे सवाल बन रहा है नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये वीडियो अब यहीं पे समाप्त करते। जो मैं आपको होमवर्क दिया वो होमवर्क कर लेना।
ठीक है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो अच्छा ठीक, अगर कोई मुझसे कमेंट्स करना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो, मैं अभी आपका जवाब दूंगा, ठीक है। लाइव क्लास भी चलता है हम लोग का, मैं इसका लाइव सेशन भी लगाता हूँ, ये लाइव भी चल रहा है, ठीक है, लाइव भी चल रहा है। आप चाहो तो लाइव में भी जुड़ करके मेरे से पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट्स करना होगा, ठीक है, उसके लिए कमेंट्स करना होगा। आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो, इसका मैं कोई चार्ज नहीं लेता हूँ, ठीक है। विद्यार्थी निःशुल्क पढ़े, बहुत तरीके से पढ़े, मैं बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ। जो भी विद्यार्थी मेरे साथ ये पढ़ना चाहता है मैथ्स का, बहुत अच्छे से पढ़ना चाहता हूँ। मैथ जो आपको कठिन लगता है ना, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अगर आप मैथ्स हमसे पढ़े, ये जो बुक है, ये बुक को आप अगर हमसे पढ़े तो हमारे जितना आसान लगने लगेगा। दावे के साथ बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं पूरे आपको सरल करके दिखा दूंगा, ये बुक बहुत सरल लगेगा आपको, ये बुक एक बार बस पढ़ लो यार, ठीक है। तो पढ़ लोगे तो बहुत आसान लगेगा, बहुत शानदार पढ़ाई दूंगा मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर चार्ज का। मैं केवल पढ़ाना ही चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य पढ़ाना, आप जितना पढ़ना चाहो बस पढ़ ही लो, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ फ्री में नहीं मिलता, हर चीज़ समय पर नहीं मिलता। आपको मैं समय पर दे रहा हूँ, क्लास कंटिन्यू ज्वाइन कीजिए, कंटिन्यू ज्वाइन करके हमारे साथ पढ़िए, आपका ही फ़ायदा होगा, ठीक है जी। और आप हमें बिल्कुल कमेंट्स कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपका प्रतिक्रिया क्या है। अगर आप नए विद्यार्थी होंगे तो हमारे वीडियो को लाइक भी किया करिए, ठीक है, और शेयर भी किया करिए, ताकि और बच्चों को पता चले और वो भी मिल करके पढ़ सके हमारे साथ, ठीक। तो ये जो मैंने आपको बता दिया वो सारी चीज़ कर लेंगे, ठीक है। अब ये वीडियो ही समाप्त करते हैं, अगला वीडियो आपको कल मिल जाएगा, पार्ट नंबर 5, क्लास 5 का वीडियो आपको कल मिलेगा। ये चौथा नंबर का पार्ट है, 5वें नंबर का पार्ट आपको कल मिल जाएगा, ठीक है। तो ठीक, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलते रहे। ऑल द बेस्ट।